हेलो एवरीवन। आज हम 6 क्लास का 7 चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स, इसका जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आज कवर करेंगे। जो सारे पूरे चैप्टर का जो भी निचोड़ है वो सारा आपकी इन वर्कशीट्स में दिया हुआ है, तो हम ये करते जाएंगे और साथ साथ इसके क्वेश्चंस जो हैं वो भी सॉल्व करते जाएंगे। आप सबने अपने अराउंड प्लांट्स देखे होंगे, बहुत अलग अलग टाइप के। तो उन सारे प्लांट्स में कुछ पार्ट्स होते हैं जो सारे ही प्लांट में कॉमन है। तो उन पार्ट के नाम आपको पता होंगे, जैसे कि ये सबसे नीचे का जो पार्ट है जो ज़मीन के अंदर होता है, मोस्टली ज़्यादातर पौधों में ज़मीन के अंदर होता है। ये कौन सा पार्ट है प्लांट का? ये है प्लांट का रूट। फिर ये आपको दिखाई दे रही हैं पत्तियाँ, ये क्या है? प्लांट की लीफ। ये कौन सा पार्ट है? लीफ। फिर उसके बाद ये बीच में क्या है? ये तना है जिसे स्टेम कहते हैं। अब तने से जो निकलती हैं वो क्या होती हैं? उसकी शाखाएं या उसकी ब्रांचेस हैं ये। और क्या है इस पर? ये लगे हुए जो हैं वो फूल हैं, फ्लावर हैं। तो ये सब क्या है? एक प्लांट का, एक पौधे का हिस्सा है। रूट, लीफ, स्टेम, फ्लावर, ब्रांचेस, ये सब क्या है? प्लांट का हिस्सा है। तो आगे जो है हम इन सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और इनके फंक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी हम जान लेते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लांट के अलग अलग टाइप कौन कौन से हैं। आपने अपने आसपास बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे। आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट जो है थोड़ा छोटे साइज़ के होते हैं, कुछ प्लांट मीडियम साइज़ के होते हैं और कुछ कैसे होते हैं? बहुत ही बड़े होते हैं। तो जो प्लांट छोटे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, या उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? जो प्लांट मीडियम साइज़ के हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? और जो प्लांट बहुत बड़े हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो हम देखते हैं हम। तो सबसे जो छोटे प्लांट हैं, देखो, प्लांट्स विच आर शॉर्टर इन साइज़, जो आपकी साइज़ से ज़्यादातर हम देखेंगे कि ये प्लांट जो है हमसे काफ़ी छोटे होते हैं। विच आर शॉर्टर इन साइज़, और उनके जो ब्रांचेस होती हैं और जो उनकी स्टेम होती है वो कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, टेंडर होती है और ग्रीन होती है। तो ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? हर्ब्स की। तो सबसे पहली कैटेगरी कौन सी हो गई? हर्ब्स की। कैसे पहचानेंगे हम इनको? इनकी साइज़ छोटी है और क्या है? इनकी जो स्टेम है और जो इनकी ब्रांचेस हैं वो कैसी हैं? डेलिकेट हैं, सॉफ्ट हैं और ग्रीन कलर की हैं। कुछ एग्जाम्पल दी हैं जैसे कोरिएंडर एंड टोमेटोज़। ये क्या है? हर्ब्स का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट क्या है? श्रब्स। दूसरी कैटेगरी क्या है? श्रब्स। स्टेम्स ऑफ सम प्लांट आर हार्ड बट नॉट थिक। इनकी स्टेम कैसी थी? सॉफ्ट थी। लेकिन श्रब्स की स्टेम कैसी है? हार्ड है, लेकिन थिक नहीं होती, मोटी नहीं होती। एंड दे ब्रांच आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम लाइक बेसिल एंड लेमन। और उनकी जो ब्रांचेस हैं, मान लो ये स्टेम है तो ब्रांचिंग कहाँ से शुरू हो जाती है? बेस से ही शुरू हो जाती है। और कैसी है इनका स्टेम जो है कि वो कैसा है? थिक नहीं होगा, लेकिन कैसा होगा? कठोर होगा, हार्ड होगा। फिर अगला जो है एग्जाम्पल, जो अगला टाइप है, नेक्स्ट टाइप क्या है? ट्रीज़। दे हैव थिक एंड हार्ड स्टेम। इनका स्टेम कैसा है? थिक भी है और हार्ड भी है। और उनकी जो ब्रांचिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? अपर साइड से या अपर पार्ट ऑफ द स्टेम से ब्रांचिंग होती है। मैंगो और नीम ट्री। तो तीनों समझ में आ गया। हर्ब्स और श्रब और ट्रीज़ क्या डिफरेंस है? ये हर्ब की साइज़ बहुत छोटी होती है, श्रब्स मीडियम साइज़ के हैं, और ट्रीज़ क्या है? इनकी साइज़ इन तीनों में सबसे बड़ी होती है। हर्ब्स के स्टेम जो है वो ग्रीन है, बाकी जो है श्रब्स के स्टेम ब्राउन होते हैं और कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। हर्ब का स्टेम ग्रीन है और कैसा है? टेंडर है। और ट्रीज़ का स्टेम कैसा है? थिक है, हार्ड है, ब्राउन है। और इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे आप। तो ये तीनों क्या हैं? हर्ब, श्रब्स और ट्री। ये किसके टाइप्स हैं? प्लांट के टाइप्स हैं। इसके अलावा भी 2 और टाइप्स होते हैं, वो कौन से हैं? क्रीपर्स हैं और क्लाइंबर्स हैं।
ठीक है। क्रीपर्स कौन से हैं? जो ज़मीन पर फैले हुए होते हैं। और क्लाइंबर्स जो हैं इनका स्टेम भी वीक होता है, लेकिन अगर इनको कोई सहारा दे दिया जाए तो उस सहारे से वो क्या होते हैं, ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? क्लाइंबर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स हैं जो अभी हमने देखे और उनके फंक्शन। जैसे पहला हमने देखा क्या है, पहला हम पढ़ेंगे किसके बारे में? स्टेम के बारे में। क्या है? स्टेम इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट विच यूजुअली ग्रोज अबव द ग्राउंड। इट इज़ जनरली ग्रीन इन कलर। स्टेम वो पार्ट है प्लांट का जो हमें, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये क्या है? स्टेम है। ज़्यादातर वो जो है ग्राउंड के ऊपर होता है। फिर इन मोस्ट ऑफ द प्लांट इट ग्रोज वर्टिकली अपवर्ड एंड बियर ब्रांचेस। ये वर्टिकली अपवर्ड है ज़्यादातर प्लांट्स में, और इसके ऊपर क्या होती हैं, जो ब्रांचेस होती हैं प्लांट की, वो कहाँ पर होती हैं? तने पर ही होती हैं। और क्या क्या बियर करता है? इट बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स। ये सारी चीज़ें कहाँ पर होती हैं, किस पर उगती हैं? तने पर ही होती हैं। द पॉइंट ऑन द स्टेम वेयर द लीव्स आर बॉर्न आर नोन एज नोड्स। ये तना है, और जहाँ पर ये ब्रांचेस हैं, इसमें जहाँ पर भी पत्तियाँ निकलती हैं उन पॉइंट को, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? मान लो यहाँ अगर पत्ती निकली है तो इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? नोड कहा जाता है। एंड द पोर्शन ऑफ द स्टेम बिटवीन द नोड्स आर कॉल्ड इंटर नोड्स। और दो नोड के बीच में, ठीक है, ये लीफ है, ये लीफ है, ये जो दो नोड के बीच का जो पार्ट है उसे क्या कहा जाता है? इंटर नोड्स। अब ये स्टेम के फंक्शन हैं कि स्टेम क्या क्या, स्टेम का क्या फंक्शन है। तो सबसे पहला है सपोर्ट्स अ प्लांट टू स्टैंड अपराइट। एक प्लांट को हेल्प करता है स्टेम किस में? सीधा खड़ा रहने में। होल्ड्स लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड बर्ड्स। फिर सही ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स। अब जो है रूट्स क्या करती हैं? प्लांट पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन पानी को पहुंचाना है लीव्स तक या दूसरे पार्ट तक, तो उसको पहुंचाने का काम कौन करता है? स्टेम। और लीव्स ने का क्या काम है? खाना बनाना। अब जो भी खाना बन गया उसको पौधे के, प्लांट के दूसरे पार्ट तक पहुंचाना, ये किसका काम है? स्टेम का। इन सम प्लांट्स स्टेम मेक्स फूड फॉर प्लांट्स लाइक इन कैक्टस। जो कैक्टस है, कैक्टस देखा होगा आपने, नागफनी का पौधा, वो देखा होगा आपने, कुछ इस शेप का होता है और उस पर ऐसे छोटे छोटे कांटे से दिखाई देते हैं। तो ये जो नागफनी का पौधा होता है, इसमें जो ये हमें हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये हमें पत्ती जैसा जो पार्ट दिखाई देता है वो एक्चुअल में क्या है? उसका तना है। और ये जो कांटे जैसा दिखाई देता है वो क्या होती हैं? उसकी लीव्स होती हैं। इनका शेप ऐसा क्यों हो गया? ताकि ट्रांसपीरेशन के ज़रिए जो है वाटर लॉस जो होता है वो कम से कम हो, इसलिए इनका शेप ऐसा हो गया कांटे जैसा। और ये जो पत्ती जैसा हिस्सा दिखाई देता है हमें, वो क्या होता है? उसका तना होता है। तो कुछ प्लांट्स में, जैसे कि कैक्टस का एग्जाम्पल दिया है, उसमें जो तना है वो क्या काम करता है? पौधे के लिए खाना बनाने का या फोटोसिंथेसिस का काम भी करते हैं। अब इसमें एक एक्टिविटी दी है, उसमें क्या करना है? एक प्लांट लिया है हमने और उसको क्या कर दिया है? किसी कलरफुल उसमें डाल दिया है सॉल्यूशन में, या आप पानी लो, उसमें कोई कलरफुल इंक डाल दो और उसमें क्या कर दिया? एक फ्लावर डाल दिया विथ स्टेम, स्टेम के साथ डाल दिया। तो जब हम स्टेम को बाद में कुछ घंटे उसी में रहने देना है, फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो इंक का कलर था वो क्या हो गया? वो फ्लावर के अंदर आ गया है। तो वो कैसे हुआ होगा? फ्लावर तक कैसे पहुंचा? क्योंकि वो स्टेम के थ्रू वो कलर जो है फ्लावर तक पहुंचा। स्टेम का काम है वाटर को या जो भी मिनरल है वो रूट्स से बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है, जैसे वैसे ही उसने क्या कर दिया? इंक को यहाँ से कहाँ पहुंचा दिया? फूलों तक पहुंचा दिया। ये देखिए, स्टेम्स कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट्स, मिनरल्स डिजॉल्व्ड इन वाटर मूव अप इन द स्टेम along with water. Water and minerals also go to the leaves and other plant attached to the stem through narrow tubes inside stem.
अब अगला नेक्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ने से पहले कुछ ये क्वेश्चंस दिए हैं वो देख लेते हैं। पहला है, द पॉइंट्स ऑन द स्टेम वेयर द लीव्स आर बॉर्न आर नोन एज। स्टेम के ऊपर वो पॉइंट जहाँ पर लीव्स पत्तियाँ उगती हैं उसे क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा, क्या कहते हैं उसे? नोड्स कहा जाता है। स्टेम्स कंडक्ट वाटर एंड डैश डिजॉल्व्ड इन वाटर। स्टेम्स क्या कंडक्ट करती हैं? वाटर और मिनरल। तो यहाँ क्या आ जाएगा? मिनरल्स। फिर यस और नो भरना है। अपीयरेंस ऑफ द कलर पैचेज ऑन द पेटल्स ऑफ वाइट फ्लावर वॉज ड्यू टू द कंडक्शन ऑफ कलर्ड वाटर फ्रॉम ग्लास बाय द ट्यूब्स प्रेजेंट इन स्टेम। ये यस है या नो? तो यस। अभी हमने देखा कि ये जो स्टेम के अंदर जो ट्यूब्स होती हैं उनके ज़रिए क्या होता है, ये पानी यहाँ तक पहुँचा है। राइट टू फंक्शन ऑफ स्टेम। कोई भी फंक्शन, 2 फंक्शन लिखने हैं स्टेम के, तो हमने अभी ऊपर इतने सारे फंक्शन पढ़े थे, उसमें से हम कोई भी 2 फंक्शन लिख देंगे। यहाँ जो सारे फंक्शन लिखे हैं इसमें से आप कोई भी 2 फंक्शन लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट, अब स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में, अब हम लीफ के बारे में पढ़ लेते हैं। लीफ का हमें पता है, लीफ का क्या काम है? पत्तियों का क्या काम है? खाना बनाना। पत्तियों के अंदर ये जो लीफ होती है, लीफ के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल, और उस क्लोरोफिल की वजह से उनका कलर कैसा है? ग्रीन। और जहाँ जो भी पौधे का जो हरा भाग होता है जहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो क्या करता है? पौधे की हेल्प करता है, प्लांट की हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या करते हैं पौधे? सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, इन सब की हेल्प से क्या करते हैं? अपना फूड तैयार करते हैं। अब लीफ के अंदर आपको बहुत सारा हिस्सा दिखाई दे रहा होगा। पहले तो ये जो हिस्सा है जिससे कि वो ब्रांच से जुड़ी होती है, इसे क्या कहते हैं? पेटियोल। स्टॉक ऑफ लीफ, ये पेटियोल है। फिर उसके बाद ये पूरा हिस्सा इसे क्या कहा जाता है? लेमिना। क्या कहा जाता है? लेमिना या लीफ ब्लेड। अब उसके बाद बीच में आपको दिखाई देती होगी एक लाइन, बीच में एक मेन लाइन दिखाई देती है आपको, इसे क्या कहा जाता है? मिड रिब। जो मेन लाइन है वो क्या है? मिड रिब। और इस मेन लाइन से आपको बहुत सारी ब्रांचेस या बहुत सारी और लाइंस निकलती हुई दिखाई देती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वेन्स। नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम द मिड रिब इज कॉल्ड वेन्स। ये सारी वेन्स हैं, और ये जो बीच में मिडल में मेन है ये क्या है? मिड रिब है। और ये जो साइड में जो हिस्सा है, जो इसकी बाउंड्री है, इसे क्या कहते हैं? मार्जिन। तो ये सारे प्लांट के पार्ट हो गए। कौन कौन से? ये है मिड रिब, ये है हमारी मार्जिन, और पूरी जो पत्ती का पूरा चपटा जो हिस्सा है उसे क्या कहा जाता है? लेमिना। और जो मिड रिब से जो निकली हुई हैं ब्रांचेस उन्हें क्या कहा जाता है? वेन्स। फिर अब नेक्स्ट, लीफ वेनेशन। आपने अगर प्लांट पत्तियां देखी होंगी तो आपको ये जो वेन्स दिखाई देती हैं, जो वेन्स होती हैं, आपको कभी कभी किसी प्लांट में, जैसे आपने भुट्टा खाया होगा, मेज़, ठीक है, तो उस भुट्टे में जो ऊपर जो उसकी पत्तियां होती हैं आपने देखा होगा, उसमें सीधी सीधी लाइन बनी होती है, और ज़्यादातर जो होती हैं पत्तियां उनमें कैसा होता है? वेनेशन या लाइन ऐसी होती हैं, ठीक है, ब्रांचेस। तो इसे क्या कहता है? जो वेन्स का जो अरेंजमेंट है उसे क्या कहा जाता है? वेनेशन। तो वेनेशन 2 टाइप का है। ये जो मैंने बनाया है ये क्या है? इसे कहते हैं पैरेलल वेनेशन। और ये कौन सा है? रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन में क्या है? द वेन्स आर अरेंज इन नेट लाइक पैटर्न। जाली जैसे नेट लाइक पैटर्न जैसे इसमें दिख रहा है, ऐसे वेन्स अरेंज होती हैं, तो इसे क्या कहते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन। और पैरेलल वेनेशन में क्या होता है? द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, जैसा कि दूसरे में दिखाया गया है। अब लीव्स का फंक्शन पता है आपको क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। अब आइडेंटिफाई द वेनेशन इन लीव। तो इसमें कौन सा है? ये पैरेलल वेनेशन है, और ये क्या है? रेटिकुलेट वेनेशन है। फिल इन द ब्लैंक्स है। इन फोटोसिंथेसिस
प्रोसेस लीफ नीड्स, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या क्या चाहिए लीफ को, क्लोरोफिल होना चाहिए उसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए और वाटर चाहिए, 4 चीज़ें चाहिए, ठीक है। सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए उसे, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए, 4 चीज़ों की ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए। द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज़ कॉल्ड द वेनेशन। यहाँ पर क्या आएगा, वेनेशन, लीफ वेनेशन। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं और क्या फंक्शन है लीव्स का। The water that falls on the ground is absorbed by the roots of the plant. जो भी वाटर है वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, रूट्स एब्जॉर्ब कर रही हैं, ठीक है। एंड देन इट मूव्स टू द स्टेम एंड लीव्स फ्रॉम द प्लांट। फिर रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, अब ये क्या होगा, स्टेम के थ्रू होता हुआ कहाँ जाएगा, अलग अलग भाग में, जैसे कि मान लो लीव्स में चला गया और लीव्स ने क्या किया, उसको यूज़ किया खाना बनाने में। अब जो भी वाटर, एक्सेस वाटर बचा, वो क्या होता है, लीव्स के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन क्या है, ट्रांसपीरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। Water vapors are released into the atmosphere through stomata present on the leaves. और जो ये वाटर वेपर हैं वो किसके थ्रू बाहर निकाले जाते हैं, लीव्स। इन लीव्स पे जो है क्या होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक होल्स होते हैं जो हमें ऐसे दिखाई नहीं देंगे। हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे लीफ को तो हमें दिखाई देते हैं। उस स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, जो भी एक्सेस वाटर है वो लीफ से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन भी किसका काम है, लीव्स का फंक्शन है, क्योंकि स्टोमेटा कहाँ पर प्रेजेंट है, लीव्स पर। और प्लांट्स फूड कैसे बनाते हैं ये हमें पता है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन देयर लीव्स एज दे डू नॉट गेट फूड फ्रॉम द सॉइल और फ्रॉम द वाटर। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, प्लांट्स को ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि प्लांट जो है, जो भी प्लांट क्या है, अपना भोजन या अपना खाना, अपना फूड खुद बनाते हैं। सूरज की रोशनी की हेल्प से, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब इनको मिलता है, तो ये अपना फूड क्या करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। टू मेक फूड अ प्लांट नीड्स ऑक्सीजन। क्या ये सही है, नहीं, ये गलत है। ऑक्सीजन तो नहीं चाहिए उन्हें, क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो फर्स्ट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, प्लांट गेट फूड फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स को जो फूड जो है वो सॉइल से मिलता है, ऐसा नहीं है। सॉइल से उन्हें क्या मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, वाटर मिलता है, लेकिन उनको फूड नहीं मिलता। प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट, प्लांट मेक फूड इन देयर ग्रीन लीव्स। तो ये ठीक है, प्लांट जो अपना खाना कहाँ बनाते हैं, अपनी ग्रीन लीव्स में। सनलाइट इज़ नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, यस, सनलाइट इज़ नीडेड। द प्लांट गेट फूड फ्रॉम द सन। प्लांट को फूड जो है वो सन से मिलता है, नो, इट्स रॉन्ग। अब ये एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हाट डज द लीव्स डू। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्या किया हमने, एक प्लांट है, उस प्लांट की कुछ पत्तियों पर एक पॉलीथीन बांध देनी है हमें, टाइट सी। तो हम क्या देखेंगे, कुछ घंटे बाद उस पॉलीथीन के ऊपर हमें वेपर्स दिखाई देंगे। तो वो वेपर्स से क्या समझ में आता है, वो वेपर्स दिखाई देंगे या छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी तुम्हें। तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या दिखाती हैं, ट्रांसपीरेशन दिखाती हैं, कि जो भी वाटर था, एक्सेस वाटर, वो लीव्स ने बाहर निकाला और हमने पॉलीथीन बांध दी उस पर, तो वो हमें नज़र आया नहीं। तो वो क्या होता है, वेपर बन के या वाष्प बन के हवा में चला जाता है, तो हमें शो नहीं होता, दिखाई नहीं देता। तो जब हम उस पर पॉलीथीन लगा देंगे तो वो हमें दिखाई देगा कंडेंस होकर।
अब नेक्स्ट है लीफ का फंक्शन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इसमें रूट्स का फंक्शन। रूट्स का पता है हमें फंक्शन क्या है, कि रूट क्या करती हैं, प्लांट से जो भी सॉइल से जो भी मिनरल या वाटर एब्जॉर्ब करना है वो किसका फंक्शन है, रूट्स का। अब रूट्स जो हैं 2 टाइप की होती हैं, जैसा दिखा है यहाँ पर। रूट्स कितनी टाइप की हैं, 2 टाइप की। एक कौन सी है, एक है टैप रूट और दूसरी कौन सी है, फाइब्रस रूट। टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट का एग्जाम्पल दिया है जैसे बीन और मैंगो, और फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल दिया है व्हीट और मेज़। तो टैप रूट और फाइब्रस रूट में क्या डिफरेंस है, टैप रूट में क्या होता है, एक मेन रूट होगी, एक मेन रूट होती है और उसमें से क्या निकलती है, उसकी ब्रांचेस निकलती हैं, जिसे क्या कहते हैं, लैटरल रूट्स, लैटरल रूट्स। और फाइब्रस रूट में क्या होता है, कोई भी मेन ब्रांच नहीं होती, सारी, ठीक है, कोई भी मेन नहीं होती, सब क्लस्टर ऑफ रूट्स होता है, बंचेस, एक बंच होता है बस, कोई भी इसमें मेन नहीं होता। तो ये क्या होती है, जैसे यहाँ पर दिया है ये फाइब्रस रूट है और ये क्या है, टैप रूट है। दोनों में डिफरेंस भी बताया गया है। टैप रूट में क्या है, दिस इज़ द मेन रूट फ्रॉम विच रूट ब्रांचेस इमर्ज। मेन रूट ग्रोज डीप इनटू द सॉइल। फिर द लीव्स ऑफ द प्लांट। अब ये भी याद रखना है कि अगर किसी भी प्लांट का अगर हमें उसका रूट दिया है तो हम बता सकते हैं कि उसकी लीव्स में कौन सा वेनेशन होगा। अगर जब भी टैप रूट होता है, किसी प्लांट का अगर टैप रूट है तो उसकी लीव्स में हमेशा कौन सा वेनेशन होगा, रेटिकुलेट वेनेशन। और जिस प्लांट की रूट्स फाइब्रस होंगी, जिस प्लांट की रूट फाइब्रस होंगी उसमें हमेशा कौन सा वेनेशन होगा, पैरेलल वेनेशन। ये याद रखना है। टैप रूट के साथ कौन सा वेनेशन है, रेटिकुलेट वेनेशन, और फाइब्रस रूट के साथ कौन सा वेनेशन है, पैरेलल वेनेशन। ये आपको याद रखना है, ये मेन है। और रूट्स का फंक्शन सबको पता है कि क्या है, प्लांट के लिए जो भी वाटर एब्जॉर्ब करना, मिनरल सॉइल से एब्जॉर्ब करना, ये किसका काम है, रूट्स का फंक्शन है। फिर उसके बाद और दूसरा क्या है कि प्लांट को क्या करती है, मिट्टी में होल्ड करके रखना, एंकर करके रखना, ये भी किसका फंक्शन है, रूट्स का। तो यहाँ पहले पूछा है आपसे फंक्शन रूट के, तो रूट का फंक्शन बता देंगे आप। फिर टैप रूट और फाइब्रस रूट में डिफरेंस है, ये टैप रूट और फाइब्रस रूट में डिफरेंस है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स करना है। रूट्स आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट ग्रो, कहाँ ग्रो होती हैं, दैट ग्रो इनसाइड द सॉइल, जो मिट्टी के अंदर ग्रो होती हैं। देयर आर डैश टाइप ऑफ रूट, कितने टाइप ऑफ रूट्स हैं, 2 टाइप। प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट वेनेशन ऑल्सो हैव डैश रूट्स। अब जिनके पास रेटिकुलेट वेनेशन है उनकी रूट कौन सी होगी, टैप रूट। फिर नेक्स्ट प्लांट्स हैविंग फाइब्रस रूट, इनकी वेनेशन कौन सी होगी, कौन सा वेनेशन होगा इनका, पैरेलल वेनेशन। अब नेक्स्ट और लास्ट जो टॉपिक है इसमें वो है किसका फंक्शन, फ्लावर्स के बारे में। तो फ्लावर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो 4 मेन पार्ट्स जो हैं फ्लावर के वो कौन से हैं, फ्लावर आप सबने देखे होंगे। 4 जो मेन पार्ट हैं वो क्या है, सेपल्स, पेटल, स्टामेन, पिस्टिल, जिसे कार्पेल भी कहते हैं। आप सबने देखा होगा जब एक फूल बनने से पहले क्या होते हैं, कली होती है। तो कली आपने देखी होगी, तो आपको वो कैसी दिखाई देती है, बाहर से ग्रीन कलर की दिखाई देती है। तो प्लांट का जो ग्रीन कलर का हिस्सा है, जैसे कि इस पिक्चर में भी दिख रहा है, ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है, इसे क्या कहते हैं, सेपल्स। जो ग्रीन वाला पार्ट है, सेपल्स आर द ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रोटेक्टिंग द बर्ड। तो ये सेपल है। जब कली खिल गई तो अब क्या हो गई, ये इसकी जो भी कलरफुल हिस्सा है, जो अट्रैक्टिव हिस्सा है, वो क्या होता है, उसके पेटल्स। पेटल्स आर हाईली कलर्ड पार्ट ऑफ अ फ्लावर। पेटल्स क्या हैं, हाईली कलर्ड पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फिर उसके बाद पिस्टिल,
ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, और स्टामेन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। और फ्लावर जो है इसे क्या कहा जाता है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फ्लावर में 4 मेन पार्ट्स हैं, सेपल्स, पेटल्स, पिस्टिल और स्टामेन। सेपल्स कौन सा पार्ट है, जो ग्रीन कलर का पार्ट है वो सेपल है, और जो फ्लावर की जो पत्तियां होती हैं जो कलरफुल हैं, रेड है, किसी में ऑरेंज है, किसी में वाइट होंगी, तो वो सारा जो कलरफुल अट्रैक्टिव पार्ट होता है, जो ब्राइट पार्ट है, वो क्या है, पेटल्स हैं। फिर उसके बाद जो मेल पार्ट है वो क्या है, उसका स्टामेन, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है, पिस्टिल। अब इसमें स्टामेन और पिस्टिल के भी पार्ट्स दिए हैं आपको। जो स्टामेन है उसके 2 पार्ट होते हैं, ये स्टामेन का शेप होता है, ये स्टामेन में ये एंथर, और ये पार्ट है, ये क्या है, फिलामेंट। ये है फिलामेंट और ये है एंथर, और इसको पूरा एक साथ क्या कहा जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर और स्टामेन। तो स्टामेन के 2 पार्ट ये हो गए। फिर उसके बाद जो पिस्टिल है, पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, ये है स्टिग्मा, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लंबा सा स्टाइल, और ये नीचे क्या है, इसकी ओवरी, ये ओवरी होती है, और ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। जब ये फ्रूट बनता है फ्लावर से, तो ये जो ओवरी है उसकी वो क्या बन जाती है, ओवरी से फ्रूट बन जाता है, और ये जो ओव्यूल्स हैं ये क्या बन जाते हैं, उस फ्रूट के बीज बन जाते हैं। तो अब नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। क्वेश्चन है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो प्लांट का, उसका नाम बताइए। तो क्या है वो, फ्लावर। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर कंसिस्ट ऑफ स्टामेन एंड एंथर। फ्लावर के किस पार्ट में जो है स्टामेन और एंथर होता है। फिर विच पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प इन पॉलिनेशन। कौन सा प्लांट का पार्ट है जो पॉलिनेशन में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट है मेल द नेम द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। तो अब आइडेंटिफाई द डायग्राम, इस डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है, बता दिया मैंने आपको कौन सा है। ये देखिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये फ्लावर के फंक्शन भी दिए हुए हैं। फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन अ प्लांट। इट हैज़ ब्राइटली कलर्ड पेटल्स विच अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड हेल्प इन पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में हेल्प करना किसका काम है, पेटल्स का। आफ्टर बीइंग पॉलिनेटेड द फ्लावर प्रोड्यूसेस सीड्स। तो ये इतना था इस चैप्टर में, जो सारे जो मेन पॉइंट्स थे वो सारे इन वर्कशीट्स में कवर हो गए हैं आपके।